पाक अफगान जंग बंदी के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर आज से इस्तांबुल में शुरू होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तवक्को है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशत गर्दी को रोकेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। अफगान तालिबान अपने वादे पूरे करें और दहशत गर्द तंजीमों बशमूल TTP और बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। TLP कलअदम करार। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। TLP का नाम इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के पहले शेड्यूल में शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशत गर्दी में मुलविस है। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि TLP पाबंदी के खिलाफ 30 रोज़ में अदालत से रुजू कर सकती है। अदालत में डी नोटिफाई करने का फैसला बरकरार रहा तो ये रेफरेंस के लिए ठोस बुनियाद होगा। रेफरेंस के जरिए भी कलअदम TLP को तहलील करा लिया जाएगा। सुहेल आफरीदी की सोमवार को बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। PIA का 5 साल बाद आज से बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा। इस्लामाबाद से पहली परवाज दिन 12:05 पर मैनचेस्टर के लिए उड़ान भरेगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पंजाब हुकूमत का 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहा की सख्त स्क्रूटनी का फैसला। गैर कानूनी हथियार वापस करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी जाएगी। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक होगी। वज़ीर आलम मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर चौथा इजलास। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। असलहा स्मगलिंग और गैर कानूनी हथियार रखने की सज़ा 14 साल कैद मुकर्रर। सालाना असलहा लाइसेंस फ़ीस में 100% इजाफा किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन में सरेंडर न किया तो कार्रवाई होगी। सरबराह CCD सुहेल जफर चट्ठा की वार्निंग। कहा 15 दिन में हथियार सरेंडर करने पर कार्रवाई नहीं होगी। असलहे के खात्मे से जराइम में 75% कमी होगी। क्राइम रिकॉर्ड रखने वाले असलहा लाइसेंस नहीं रख सकेंगे। जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाए। हंगू में 2 धमाके। SP ऑपरेशन समेत 3 जवान शहीद। हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद ने खाली चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया। धमाके के मुआयने के लिए जाते हुए SP ऑपरेशन की गाड़ी पर हमला। पुलिस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारिजियों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। हलाक खारिजी शहरियों और फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पुलिस के लिए 100 से ज़ायद नई गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने समरी मंजूर कर ली। कहा कि हमारी जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत पुलिस के साथ खड़ी है। 1 अरब 89 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदेंगे। सुहेल आफरीदी की हंगू धमाके की मज़म्मत। एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मोहब्बत का नहीं मजबूरी का रिश्ता है। नून लीग ने तहरीरी मुआहदे की कई निकात की खिलाफ वर्जी की। सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी और सिस्टम चलता रहेगा। सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात से मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ात वफाक के सामने रखे। हुकूक लेने के लिए बातचीत करना होगी। मुआवनत फराहम करने के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। हुकूमत मसाइल के हल के लिए जिरगा बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन के नए दौर का आगाज़ हो गया है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी इनक़िलाब आएगा। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा यकीन है कि बड़े मंसूबे इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे।
पंजाब के 27 अजला में सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज। IG उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब में 70% क्राइम कम हो चुके हैं, सूबे में अमन अमान के लिए सरगर्म हैं, मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी होने के केसेस कम हुए, शूटर डाला और गैंग माफिया का खात्मा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वफाकी तरक्याती मंसूबों पर एतमाद में लेने का मुतालिबा। कहा, हुकूमत साजी के वक्त बहुत वादे किए गए थे, बंद कमरों में बैठकर PSDP बनाना नाइंसाफी है। इसाक डार ने मामलात हल करने की यकीन दहानी कराई है। शाजिया मरी ने कहा, पंजाब में बल्दियाती निज़ाम पर एतराज़ात उठ रहे हैं, वफाकी हुकूमत से अपील है कि किसानों को मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर के साथ तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाना चाहते हैं, तवानाई ज़राअत और शोबा ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन के फ़रोग़ के ख़्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म की इलाकाई और आलमी मसाइल के हल के लिए कतर की मुसलसल कोशिशों की तारीफ़। कतरी वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कतर के आज़म का इआदा किया। पाकिस्तान और पोलैंड का सालाना बुनियादों पर सियासी मुशावरत के इनेकाद पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। आला सतह के राबितों के तसलसल पर इत्तेफाक। आलमी इदारों के इंतखाबात में एक दूसरे की हिमायत जारी रखने पर जोर। पार्लिमानी राबितों और ताउन को फ़रोग़ देने का भी फैसला। कोहाट में शकरदरा के इलाके रहमानाबाद में फायरिंग, 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जा भाग। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में हमलावर भी मारा गया। सिक्योरिटी गार्ड निजी कंपनी के मुलाजिम थे। कराची में जालसाजों ने डुप्लीकेट सिम निकलवाकर शहरी का बैंक अकाउंट खाली कर दिया। शहरी के मुताबिक सिम कार्ड ने अचानक काम करना छोड़ दिया। मोबाइल कंपनी से पता चला कि हैदराबाद में किसी ने डुप्लीकेट सिम निकलवाई। मुलजिमान ने एक रात में अकाउंट से 85 लाख रुपए भी निकाले। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में 15 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक शहरी वैन में LPG फिलिंग स्टेशन से रकम वसूल करके ला रहा था। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने ताक़ुब करते हुए असलहे के जोर पर लूट लिया। मुकदमा दर्ज। कराची में CIA पुलिस की हिरासत में नौजवान की पुरअसरार मौत का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस सर्जन की नौजवान के जिस्म पर चोट के निशानात की तस्दीक, जबकि SSP CIA ने दिल का दौरा पड़ने को मौत का सबब करार दिया। वर्षा ने इलाज सड़क पर रखकर एहतजाज भी किया। पुलिस हुकाम ने वाक़े में 7 पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया। कराची में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम से तहकीकात। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकल आए। कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदे। बरामद सोने की मालियत 1.25 करोड़ रुपए के लगभग है। मुलजिम ने चोरी की रकम से मुसाफिर वैन भी खरीदी। लाहौर में जराइम की रोकथाम के लिए ड्रोन पुलिसिंग के आगाज़ का फैसला। ड्रोन पुलिसिंग और आर्म्स रेगुलेशन के लिए नए कवानीन मुतारिफ कराए जाएंगे। मुजरिम को ट्रेस करने के लिए पुलिस ड्रोन इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर के बाद पंजाब भर में निज़ाम को वुसअत दी जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 में 1 नवंबर तक तौसी। काबीना कमेटी ने मंजूरी दे दी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि TLP के किरदार में शरपसंदी है, किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। ये कहाँ का दस्तूर है कि आप जब भी बाहर निकलें तो पुलिस वालों को मारें। TLP को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। पुरतशद्दुद कार्रवाई कोई भी करे, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा मालदीव। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मालदीव के सदर, वजीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी मुशावरत। मालदीव की क़यादत ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। टमाटर, प्याज, लहसुन समेत 20 अशिया महंगी। मटन, दूध, दाल, मसूर, बच्चों के दूध की कीमत भी बढ़ गई। अदालत शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 6 अशिया की कीमत कम हुई, 25 की कीमतें मुस्तहकम रहीं।
खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC का इजलास, अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इदारों में बेहतर हमआहंगी पर जोर। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए 45 करोड़ रुपए से जायद मंजूर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 2.5 अरब रुपए की मंजूरी। इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। तरक्याती मंसूबे मुल्की मफाद में जल्द मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 11th एवेन्यू के ऊपर भी काम शुरू कर रहे हैं। निजी सेक्टर आए और इस्लामाबाद में होटल बनाए। कराची के इलाके सोहराबगोट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सुपर हाईवे से मुल्हिक सर्विस रोड पर तवील अरसे से कायम तजावुजात हटाई गई। अलासिफ स्क्वायर में गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ भी कार्रवाई।